Hello, my dear friends, and a very warm welcome to my English class. So, as you all know, in the last two sessions, we were reading the chapter Save Water, Save Life. पानी बचाओ, जीवन बचाओ. ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अपने पिछले दो सेशन से. तो आज हम इस चैप्टर का रीडिंग पार्ट कंक्लूड करेंगे और साथ में ही कुछ एक्सरसाइजेस को भी देखेंगे. तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड रीड द चैप्टर सेव वाटर सेव लाइफ. सो बच्चों, हमने पिछले सेशन में जहां पे छोड़ा था, आइए उसके आगे से स्टार्ट करते हैं. I would like to mention that the government alone cannot do everything. मैं इसके साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ, इस बात को भी मेंशन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार अकेले हर चीज नहीं कर सकती. Similarly, when shouting slogans will not be of any help. और इसी तरीके से सेम टाइप से सिर्फ अगर हम नारेबाजी करते रहे, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए चिल्लाना, और स्लोगन्स यानी कि जो आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि ये है सेव वाटर सेव लाइफ, सिर्फ हम चिल्लाते रहे तो उससे कुछ नहीं होगा, है ना. तो नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, उससे हमारी कोई मदद नहीं होगी. वाटर इज एवरीबडीज एसेंशियल नीड, सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम. तो पानी जो है वो हर किसी की, हर व्यक्ति की जो है मूलभूत आवश्यकता है, एसेंशियल नीड है. इसलिए सबको, इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन, इसलिए सबको, हम बच्चों के साथ, हम बच्चे हैं यानी कि जो लेटर लिख रहा है वो एक बच्चा है, हम बच्चों के साथ सबको शुड पार्टिसिपेट, तो हमको भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम. पानी का जो संरक्षण का जो कार्यक्रम होता है उसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए. I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand and shoulder to shoulder for this noble cause. तो मैंने देखा है काफी सारे लोगों को, सब लोगों को वॉलेंटरली यानी कि स्वेच्छा से, अपने मन से. एक तो होता है कि जबरदस्ती किसी से करवाया जाए या फिर मन मार के कोई करता है, लेकिन वॉलेंटरली यानी कि जो हम खुद से अपनी खुशी से करते हैं. सो मैंने देखा है लोगों को अपने मन से, अपनी खुशी से आगे आकर, कमिंग फॉरवर्ड यानी आगे आकर, आगे आते हुए, और वर्किंग हैंड इन हैंड, काम करते हुए, साथ में मिलकर काम करते हुए, एंड शोल्डर टू शोल्डर. शोल्डर क्या होता है बेटा? ये होता है ना हमारा शोल्डर, दिस इज आवर शोल्डर, कंधा जिसको हम बोलते हैं. तो साथ में हाथ मिला के और कंधे से कंधा मिला के मैंने लोगों को खुद से आगे आके काम करते हुए देखा है, इस नोबल कॉज के लिए, यानी कि इस जो अच्छा काम है इसके लिए. होप यू विल बी बेनिफिटेड विद व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर. आशा करता हूं कि तुमको लाभ मिला होगा, बेनिफिट मिला होगा मैंने जो कुछ भी इस चिट्ठी में लिखा है उससे. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना. कीप राइटिंग सिमिलर लेटर्स ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो. तो ऐसे ही लिखते रहना, मुझे चिट्ठियां लिखते रहना, और भी जितने ज्वलंत जो मुद्दे हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर. प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली. तो प्लीज जो रिगार्ड्स यानी नमस्ते हम कहते हैं ना जब हिंदी में लिखते हैं, तो कि बड़ों को प्रणाम, तो प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू एवरीबडी, सबको मेरा नमस्ते कहना परिवार में. योर कजिन मयंक. सो दिस वाज द लेटर that was written by Mayank to his cousin Priyanka. The earth will protect us only if we ourselves protect the earth. क्या मतलब हुआ इसका? अर्थ यानी कि धरती, पृथ्वी. पृथ्वी हमारी रक्षा करेगी. प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना. पृथ्वी हमारी रक्षा करेगी सिर्फ तभी अगर हम भी पृथ्वी की रक्षा करें. ठीक है ना. तो ये इसका जो है एक मूल, इसका जो बात थी वो थी, मूल सार जो था. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. रीड एंड लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये वर्ड्स देखते हैं. डिटरमाइंड, क्यूरियस, माइग्रेट, एग्जीक्यूट, रिगार्ड्स, हैंड इन हैंड, इनॉगरल, percolate, scarcity, conservation, aware of, conserve, functional, appreciate, literally, burning issues, accommodate, sufficient, ruthless, shoulder to shoulder. So these were the words of this exercise, this chapter that we have read in this chapter. बच्चों आइए अब हम जो है जो एक्सरसाइज करेंगे आज वो है हमारी रीडिंग से जुड़ी हुई.
ठीक है ना। उसमें हमें एक जो है पैराग्राफ पढ़ना होता है, पोएम पढ़ना होता है, एंड देन उसके जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं दैट वी सॉल्व। तो देखिए, लेट्स रीड। अ लेटर फ्रॉम अ पेरेंट टू अ टीचर। एक चिट्ठी एक पेरेंट, पेरेंट यानी कौन होता है, माता पिता जो होते हैं, तो पेरेंट टू अ टीचर, टीचर के लिए। He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true. तो उसको सीखना होगा, मुझे पता है, आई नो यानी मुझे पता है, मुझे पता है कि उसको सीखना होगा कि सारे लोग, ऑल मैन यानी कि सारे लोग, जितने भी दुनिया में लोग हैं, तो सब लोग जस्ट नहीं है, यानी कि वो सही नहीं है, वो जस्टिस नहीं करते, न्याय नहीं करते, और सारे व्यक्ति ट्रू नहीं है, वो सच्चे नहीं है। तो दुनिया में हर कोई सच्चा हो और हर कोई ईमानदार हो, ऐसा नहीं है। ये बात उसको सीखनी होगी। ये लेटर जो है, ये लेटर एक पेरेंट टीचर को लिख रहा है, तो उसको बता रहा है कि बच्चे को ये बात सीखनी होगी, ठीक है ना। बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज अ हीरो। लेकिन आप उसको समझाइए, आप उसको सिखाइए कि फॉर एवरी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल एक्चुअली एक बैड वर्ड है ना। जैसे हिंदी में हम लोग बैड वर्ड्स कोई गाली होती है, वैसे इंग्लिश में। पर आप उसको ये बात सिखाइए कि हर स्काउंड्रल के लिए, यानी कि हर बुरे व्यक्ति के लिए देयर इज अ हीरो, एक हीरो होता है। That for every selfish politician there is a dedicated leader. उसे ये बताइए कि हर सेल्फिश यानी स्वार्थी पॉलिटिशियन के लिए, राजनीतिज्ञ के लिए एक डेडिकेटेड लीडर होता है, ठीक है, जो एक अच्छा नेता होता है, वो भी होता है उसके लिए। टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड। उसको सिखाइए कि हर एनिमी के लिए, हर दुश्मन के लिए एक दोस्त होता है। Teach him that $1 earned is of far more value than 5 found. तो उसको सिखाइए कि $1 कमाना is of far more value than 5 found. यानी कि हमें अगर रास्ते में सपोज पैसा वैसे ही मिल गया है ना, फाउंड यानी कि मिल गया, तो उससे अगर हमें 5 रुपए मिल गए, तो उससे अच्छा ज्यादा मेहनत का कमाना होगा, है ना। तो $1 भी अगर हम कमाते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Teach him to learn to lose and also enjoy winning. उसको सिखाइए, उसको लूज यानी कि हारना सिखाइए, और साथ में ही अगर वो जीतता है तो उसको वो इंजॉय कर सके, ये भी सिखाइए। Steer him away from envy if you can. उसको एनवे से, एनवे यानी क्या होता है, जो जेलस होती है, हम जो लोगों से नहीं होता कि हम जलन करते हैं उन लोगों से कि भाई वो देखो वो तो हमसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उस एनवी से उसको दूर रखिए। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। उसको जो सीक्रेट है क्वाइट लाफ्टर यानी कि छुप के हंसने का, वो भी सिखाइए। टीच हिम द वंडर ऑफ बुक्स। उसको किताबों का जो वंडर है, किताबों की जो दुनिया है, वो भी बताइए। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर ओवर द एटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, बीज इन द सन एंड फ्लावर्स ऑन अ ग्रीन हिल साइड। लेकिन उसको इसके साथ ही ये भी बताइए, क्वाइट मतलब वो किताबें पढ़े और किताबों की दुनिया में खो जाए, ये तो उसको सिखाइए, लेकिन इसके साथ ही उसको एकांत समय में जो है, जो मिस्ट्रीज होती हैं, जो रहस्य होते हैं, बर्ड्स इन द स्काई, जो आसमान में चिड़िया उड़ती है उसका रहस्य, बीज इन द सन एंड फ्लावर्स ऑन अ ग्रीन हिल साइड, ये सारी बातें भी उसको सिखाइए। इन स्कूल टीच हिम इट इज फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। स्कूल में उसको ये सिखाइए कि बहुत ज्यादा सम्मानजनक होता है फेल हो जाना बजाय इसके कि वो चीट करे, यानी कि वो नकल करे या किसी को दुख पहुंचाए। इससे ज्यादा बेहतर है कि वो ऑनरेबली जो है फेल हो, ये उसको सिखाइए। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज। उसको सिखाइए कि उसको अपने खुद के आइडियाज पे विश्वास हो। इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, भले ही सब लोग उसको बोले कि वो गलत हो, तब भी उसको अपने आइडियाज पे विश्वास होना चाहिए। टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल पीपल एंड टफ विद द टफ। उसको सिखाइए कि जो लोग अच्छे हैं उनके साथ वो अच्छा रहे, और जो लोग टफ हैं, जो लोग बुरा कर रहे हैं, उनके साथ वो जो है टफली काम करे। Try to give him the strength not to follow the crowd when everyone is getting on to the bandwagon. आप उसे कोशिश कीजिए सिखाने की, और उसको गिव हिम द स्ट्रेंथ, उसको ये ताकत दीजिए कि वो क्राउड को फॉलो ना करे, यानी भीड़ को फॉलो ना करे, उसका पीछा ना करे। जब हर कोई किसी एक व्यक्ति के पीछे जा रहा है, तो वो भी उसको फॉलो ना करे। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन। उसको सिखाइए कि वो सबकी सुने। बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल ही हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रूथ एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू।
लेकिन इसके साथ ही उसे ये भी सिखाइए कि वो फिल्टर करे कि उसे क्या ज्ञान लेना है, क्या चीज सीखनी है ना, और सच्चाई से उस चीज को वो ग्रहण कर सके और जो अच्छी चीज है उसको ही वो ले सके। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ हॉलिंग मॉब एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट। तो उसको सिखाइए कि वो अपने कान बंद कर सके जब बाहर शोर हो, भीड़ जो है शोर कर रही हो, और इसके साथ ही उसको सिखाइए कि वो अकेला खड़ा रहे और लड़े अगर उसको लगता है कि वो सही है तो। ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम। उसको प्यार से आप ट्रीट कीजिए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जो है पुचकारिए मत, बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। क्योंकि जब जो है समय जो परीक्षा लेती है उसी से एक अच्छा स्टील, उसी से अच्छा व्यक्ति बनता है। वैसे ही जैसे कि टेस्ट ऑफ फायर, फायर के टेस्ट से गुजरने के बाद ही स्टील बनता है। लेट हिम हैव करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। तो उसमें ये साहस दीजिए कि वो इम्पेशेंट हो, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और उसमें इतना पेशेंस, इतना धैर्य दीजिए कि वो साहसी बने। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ इन हिज क्रिएटर एंड फेथ इन हिमसेल्फ टू। उसको सिखाइए कि वो अपना जो क्रिएटर है, जो भगवान है, उस पे वो भरोसा करे और इसके साथ ही अपने खुद पर भी वो भरोसा करे। बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव फेथ इन मैनकाइंड, क्योंकि तभी वो मैनकाइंड पे, मनुष्य जाति पे विश्वास कर सकता है। दिस इज अ टॉल ऑर्डर बट प्लीज सी व्हाट यू कैन डू। ये बहुत ही लंबा ऑर्डर है, लेकिन देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं। ही इज सच अ फाइन लिटिल फेलो माई सन। वो एक बहुत ही अच्छा सा, प्यारा सा, छोटा सा बच्चा है, मेरा बेटा। सो दिस लेटर इज रिटन बाय अब्राहम लिंकन टू द टीचर ऑफ हिज सन। आइए अब इसी लेटर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको देखते हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेटर? इस लेटर के राइटर कौन है? अब्राहम लिंकन इज द राइटर ऑफ दिस लेटर। व्हाई डिड ही राइट द लेटर? उन्होंने ये लेटर क्यों लिखा? He wrote this letter because he wanted that the teacher of his son should teach his son some important facts. तो उन्होंने ये लेटर लिखा क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे का जो टीचर है वो उनके बेटे को कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, सच्चाइयां हैं जीवन की, वो सिखाए। Who did he write the letter to? उन्होंने ये लेटर किसको लिखा? He wrote this letter to the teacher of his son. तो उन्होंने ये लेटर अपने बेटे के टीचर को लिखा। What did he ask the teacher to teach his son? Anyone? यानी कि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जो कि उन्होंने कहा कि उनके बेटे को सिखाई जाए, तो उसमें से एक चीज बतानी है जो उन्होंने टीचर से बोली कि उसको सिखाए। He asked the teacher to teach his son to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong. तो उन्होंने जो है टीचर से कहा है कि उनके बेटे को सिखाया कि वो अपने खुद के आइडियाज पे भरोसा रखे, भले ही दुनिया जो है उसको ना माने, उसको इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, सब लोग उससे कहें कि ये चीज गलत है, लेकिन अगर उसको अपने आइडिया पे फेथ है तो वो उस पे फर्मली डिटरमाइन होके खड़ा रहे। इन whom one should have sublime faith and why? किसके ऊपर हमें जो है पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और क्यों? One should have sublime faith in his creator and in himself, because then he will always have faith in mankind. तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति को एक फेथ, एक विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए अपने क्रिएटर पे जिसने हमें बनाया है, और खुद पे, क्योंकि तभी जो है वो हमेशा मैनकाइंड पे यानी मनुष्य जाति पे भरोसा कर सकेगा। Now next question is, this is the exercise, join the nouns and verbs. Answers are given directly. तो आप अगर बुक में देखेंगे तो एक साइड में verbs है, एक साइड में nouns है, ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक साइड verb लिखे, एक साइड noun. Verb है हमारा laugh, noun is laughter. Then know, knowledge. Dedicate, dedication. Think, thought. Earn, earning. Create, creator. Fail, failure. Enjoy, enjoyment. Filter, filtration. So as you can see, all these are verbs and all these are nouns. Match the columns. Again, match the columns है, answers are given directly. Try to give him the strength. तो ये हमारा जो है ये एक्सरसाइज आपने जो अभी पैराग्राफ पढ़ा उसी में से हमको देखना है कि कहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए आंसर्स डायरेक्टली लिखे हुए हैं। Try to give him the strength not to follow the crowd. To stand and fight if he thinks he is right. Treat him gently but do not cuddle him.
Only the test of fire makes fine steel. It is far more honorable to fail than to cheat. Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong. तो बच्चों, आज का हमारा ये सेशन यही फिनिश होता है. हमने एक्सरसाइजेस देखी हैं आज. चैप्टर हमारा रीडिंग का पार्ट पूरा हो गया है. अपने नेक्स्ट सेशन में हम ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे. ऑल द एक्सरसाइज विल बी डन इन द नेक्स्ट सेशन. सो टिल देन, अभी तक जितना पढ़ा है उसको आप लर्न कीजिए, अच्छे से समझिए. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.